नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कौटिल्य। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सप्तांग सिद्धांत पर उन्होंने क्या विचार दिए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने भी मनु की भांति ही राज्य के सावयव स्वरूप का चित्रण किया है तथा राज्य की 7 प्रकृतियों या अंगों का विवेचन किया है। कौटिल्य ने इन 7 अंगों में स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र को सम्मिलित किया है। पहला हम देखेंगे स्वामी। कौटिल्य ने राजा या स्वामी को राज्य का शीर्षस्थ अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार राजकीय शक्ति का उपयोग राजा द्वारा ही किया जाता है, अतः राजा ही राज्य के दायित्व की पूर्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। सेकंड, अमात्य। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति ही है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। राजकीय कार्यों में अमात्यों के महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने उचित परीक्षण के बाद अत्यंत सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति को आवश्यक माना है। थर्ड, जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाएं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों दोनों को सम्मिलित किया है। इस अर्थ में जनपद को आधुनिक जिला के पर्यायवाची के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिनके कारण उसकी रक्षा करना सुगम हो। कौटिल्य ने जनपद की भूमि के उपजाऊ होना आवश्यक माना है ताकि थोड़े परिश्रम से ही अन्न उत्पन्न किया जा सके। जनपद में सरोवर, नदियों, पर्वतों और वनों के भी प्रचुर मात्रा में होने को कौटिल्य ने श्रेष्ठ माना है। उनकी मान्यता है कि जनपद का स्थल और जल मार्गों से जुड़ा हुआ होना उचित है। कौटिल्य ने जनपद में रहने वाली जनता में देशभक्ति, परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पवित्र आचार व्यवहार की अपेक्षा की है। दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानकर यह अपेक्षा की है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करे। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। पहला, औदक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ हो। दूसरा, पार्वत दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ हो, पर्वतों और कंदराओं से व्याप्त हो। तीसरा, धानवंत दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना हो और जल एवं घास से रहित हो। चौथा, वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल और वृक्षों व झाड़ियों आदि से घिरा हो। कौटिल्य का मत है कि औदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। धानवंत दुर्ग और वन दुर्ग वनों में बनाए जाते हैं तथा राजा आपत्ति के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है कोश। कौटिल्य ने कोश को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक माना है। कौटिल्य ने राजा से समुचित साधनों से अपने कोश में वृद्धि करने की अपेक्षा की है। कोश संग्रह के कार्य को कौटिल्य ने व्यवस्थित ढंग से पूरा किए जाने पर बल दिया है तथा इसके लिए उपयुक्त संख्या में विश्वास पात्र कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष की स्थिति की पूर्ण जानकारी सदैव रखनी चाहिए ताकि राजा द्वारा सूचना मांगे जाने पर वह तत्काल सूचना दे सके। दंड या सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए आवश्यक माना है।
कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है तथा सैनिकों को युद्ध कार्य में कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया है। कौटिल्य ने सेना में सामान्यतः चारों वर्णों के सैनिकों को लिए जाने को उचित माना है। सेवंत मित्र। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण के कार्यों में तभी लगा रह सकता है जब उसे बाहरी आक्रमणों की आशंका कम से कम हो। इसलिए कौटिल्य मित्र संग्रह को राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकता है। मित्र को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्ष में नहीं है। राज्य के कार्यों की सिद्धि के लिए जिस समय प्रकृति को महत्व दिया जाना आवश्यक हो, उस समय उसी प्रकृति को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राज्य के पूरे अंगों का विवेचन नहीं किया है। आधुनिक समय में राज्य के अनिवार्य माने जाने वाले तत्व संप्रभुता का चित्रण कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में नहीं किया है। राज्य के जिन 7 अंगों का कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में उल्लेख किया है, वे राज्य की आधुनिक धारणा में सम्मिलित 3 तत्वों भूभाग, जनसंख्या तथा शासन को व्यक्त करते हैं, जबकि संप्रभुता को व्यक्त नहीं करते हैं। धन्यवाद।